गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी इंडिया एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से ये लंबा गैप हो गया। इस बीच में मैं क्लासेस नहीं ले पाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। तो चलिए हम फिर से हमारी क्लास को रेगुलर कंटिन्यू करते हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आज के बाद से रेगुलर आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल या मध्य प्रदेश पीएससी या मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपी से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। अब एमपी से काफी सारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिले या प्रशासनिक संरचना वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। अब मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 10 संभाग के बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि 52 जिले हैं। 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं, उनको सबको याद करना है आपको। तो बहुत सारे चैनल्स पे मैंने देखा कई सारी ट्रिक्स बनाते हैं और फिर उसको याद करते हैं और ट्रिक को भूले तो जिले भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे जिलों के नाम में और संभाग के नाम में कि आपको बिना किसी ट्रिक के आप या नॉमिनल सी ट्रिक अपन लगाएंगे छोटी मोटी, एक तरीका अगर आप समझ लें तो आप कभी भी जिलों के नाम भूलने वाले नहीं है, ना ही संभाग के नाम भूलने वाले हैं और ना ही ये भूलने वाले कि किस संभाग में कितने जिले हैं। तो चलिए पूरे 52 जिलों के नाम याद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनको याद कैसे करना है। इनको याद करने के लिए हमें ध्यान देना है कि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ें। तो टुकड़ों में अलग से तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास में संभाग कितने हैं? आपके पास में संभाग है 10। 10 संभाग है आपके पास में, तो 10 संभाग के जिले को अगर हम अलग अलग याद करें और फिर मिक्स कर दें तो निश्चित रूप से बड़ी आसानी से हमें पूरे 52 जिले याद हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले संभाग समझते हैं। आप आधा मिनट में पूरे 52 जिलों के नाम बता पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको लास्ट में आधा मिनट में पूरे 52 जिलों के नाम याद करके मतलब बोल के बताऊंगा आधा मिनट के अंदर, टाइमर लगा के। ये बाजू में आपको यहाँ पर टाइमर दिखेगा, वो टाइमर लगा के मैं पूरा बोल के बताऊंगा आपको। तो मित्रों आप पूरे समय तक बने रहें और इस सरल तरीके को समझिए। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको रुचि है सामान्य ज्ञान वगैरह में और आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए पहले संभाग समझते हैं। संभाग याद करने की भी एक सरल तरकीब अपन निकालते हैं। संभाग अपन इस टाइप से याद करेंगे, सबसे पहले बड़ा संभाग फिर छोटा संभाग। तो मध्य प्रदेश में बड़ा छोटा की तो दिक्कत ही नहीं है। मध्य प्रदेश में जो बड़े महानगर हैं वो सारे संभाग हैं। पहला बड़ा महानगर क्या है अपना? इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है, रीवा है, उज्जैन, उसके बाद सागर, फिर है शहडोल। सागर के बाद शहडोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये शहर हो गए। और 2 नदियों के नाम पर हमारे यहाँ संभाग है। पहला है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम, और दूसरा है चंबल। नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम और चंबल नदी के नाम पर चंबल संभाग। ऐसे टोटल हैं 10 संभाग हमारे मध्य प्रदेश में। ये सबसे नीचे जो लिखा है शहडोल, ये शहडोल है नवीनतम संभाग, इसमें 3 जिले हैं। ठीक है। अब ये जो जबलपुर है, जबलपुर और इंदौर दोनों में 8-8 जिले हैं। लेकिन जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से है नर्मदापुरम, इसमें भी 3 जिले हैं।
चंबल में भी 3 जिले हैं, भोपाल में 5 जिले हैं, इनमें लिखते जाते हैं चलिए। ठीक, जबलपुर में 8 जिले हैं, इंदौर में भी 8 जिले हैं, ग्वालियर में 5 जिले हैं, रीवा में 4 जिले हैं, उज्जैन में 7 जिले हैं, और सागर में 6 जिले हैं, और शहडोल में भी 3 जिले हैं। तो इस प्रकार टोटल होते हैं हमारे पास जिलों की संख्या हो जाती है, जिला हो जाते हैं हमारे पास 52। अब 52 देख के ऐसा लगता है कि कैसे याद होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको। आप अलग अलग संभागों के जिले याद कर लीजिए, और सब संभागों को जब इकट्ठा करेंगे तो आसानी से पूरे 52 हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सबसे बड़े संभाग से। सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, और जबलपुर का और पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो भी जबलपुर संभाग में आता है, छिंदवाड़ा। तो चलिए छिंदवाड़ा से चालू करते हैं अपन, क्योंकि मैं छिंदवाड़ा में रहता हूँ इसलिए छिंदवाड़ा मुझे वहीं से शुरुआत में करना चाहता हूं। तो देखिए, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, आप इस क्रम को याद रखना। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी, ये पूरे 5 और 3 8 जिले हैं काहे में, जबलपुर संभाग में। कौन कौन से? छिंदवाड़ा से निकले तो सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी, ये 8 जिले काहे में हैं? ये हैं जबलपुर संभाग में। उसके बाद में जबलपुर संभाग के जस्ट बाजू में आता है एक संभाग जिसका नाम है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में है 3 जिले, छिंदवाड़ा से जाते हैं अपन नर्मदापुरम सीधे सीधे, तो बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, 3 जिले हैं। बैतूल, होशंगाबाद और हरदा काहे में है? नर्मदापुरम में है। मैं जिलों के नाम जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, आप अपने दिमाग में स्टोर कीजिए। अगर आप पूरे मनोयोग के साथ इस क्लास में बैठे हैं तो आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 5-10 मिनट में, आप 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आप ये सीख जाएंगे। सारे जिलों के नाम लिखिए मत, इनको सिर्फ समझिए आप। बैतूल से निकले तो होशंगाबाद, होशंगाबाद से निकले तो हरदा, ये दक्षिणी सीमा है अपनी। ठीक है, नर्मदापुरम के बाद अपन देखते हैं चंबल संभाग। कौन सा संभाग देखते हैं? चंबल संभाग देखते हैं। और चंबल में भी 3 जिले हैं। सबसे ऊपरी सीमा, ये पूरा दक्षिणी सीमा में नर्मदापुरम है, और उत्तरी सीमा में क्या है? चंबल। और चंबल में क्या है? भिंड, मुरैना और श्योपुर, 3 जिले इसमें भी हैं। भिंड, मुरैना और श्योपुर, 3 जिले। आपने पहले देखे जबलपुर संभाग जिसमें 8 जिले थे, फिर आपने देखे नर्मदापुरम, उसमें 3 जिले हैं। कौन से? बैतूल, होशंगाबाद और हरदा। इसी क्रम में आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। उसके बाद चंबल, चंबल में 3 है, भिंड, मुरैना हमेशा साथ में बोलते हैं अपन, साथ में श्योपुर जोड़ दीजिए। भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये जो है ये 3 जिले हैं चंबल संभाग में। चंबल संभाग का मुख्यालय है ग्वालियर में। अब ग्वालियर आ जाइए आप। ग्वालियर संभाग में हैं 5 जिले, है ना। चंबल संभाग का मुख्यालय भी ग्वालियर में है और ग्वालियर संभाग का मुख्यालय भी ग्वालियर में है, इसलिए आप दोनों को साथ में याद करें। तो चंबल के 3 जिले हुए और ग्वालियर के 5। ग्वालियर से निकले तो गुना, गुना से टूटकर बना अशोकनगर, उसके बाद शिवपुरी और दतिया, ये टोटल 5 जिले हैं। कौन कौन से? ग्वालियर से निकले तो गुना, गुना से निकले तो अशोकनगर, अशोकनगर से शिवपुरी और दतिया, ये 5 जिले और हो गए आपके। ठीक है, अब ग्वालियर संभाग खत्म। ग्वालियर संभाग के बाजू में पड़ता है रीवा संभाग। रीवा संभाग बड़ा सरल है, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, बस जरा से 4 जिले हैं। इसके बाद सिंगरौली से निकले तो वहीं पे बाजू में एक संभाग आता है शहडोल, जो कि नवीनतम संभाग है अपना। शहडोल संभाग में भी 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, और शहडोल से ही टूट के बना है अनूपपुर। ठीक है, 2003 में शहडोल से टूट के क्या बना? अनूपपुर। तो आपको क्या याद रखना? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये आपका शहडोल संभाग भी निपट गया। आपने अब तक क्या क्या कर लिए? जबलपुर कर लिए हैं, ग्वालियर कर लिए हैं, रीवा कर लिए हैं, शहडोल कर लिए हैं, नर्मदापुरम और चंबल, मतलब 1 2 3 4 5 6 संभाग आप याद कर चुके हैं। मतलब आप अगर इन संभागों के जिले याद कर लेते हैं तो आपको अब तक जिले हो गए आपके 8 और 5 13 और 6 3 दूनी 6, 13 और 6 19, 19 और 4 23 और 3 26 जिले आप याद कर चुके। 52 में से आधे जिले, मतलब 26 जिले आप याद कर चुके, ये 6 संभागों में हैं। अब बच रहे हैं 4 संभाग जो कि बड़े हैं। उन संभागों में से अपन शुरुआत करते हैं सागर से, क्योंकि सागर भी उसी रीजन का है, रीवा सतना वाले रीजन में सागर भी बुंदेलखंड में आ रहा है। तो सागर का बड़ा शानदार है। सागर में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़,
टीकमगढ़ से टूट के बना निवारी, और उसके बाद सागर, और सागर के बाजू में दमोह। क्या? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, टीकमगढ़ से टूट के बना निवारी, और फिर सागर और दमोह। ठीक, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, छपटी बोलते हैं इसको अपन, कोड में कई बार अपन छपटी का यूज करते हैं, छपटी यानी छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, और टी से ही मतलब टीकमगढ़ से टूट के बना निवारी, और उसके बाद में सागर और दमोह। ऐसे टोटल जिले हो गए 6। किसमें? सागर में भी कितने जिले हो गए हैं? 6 जिले हो गए हैं। ये भी कंप्लीट हो गया अपना। चलो सागर पे भी टिक कर देते हैं। अब बचे अपने पास उज्जैन, भोपाल और इंदौर। सिर्फ 3 संभाग अपने पास बचे हैं, उज्जैन, भोपाल और इंदौर। तो अपन चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन में है 7 जिले। सातों के नाम थोड़े अजीब लग सकते हैं, इसलिए उनको हम याद करने की छोटी सी एक ट्रिक याद करेंगे, है ना। उज्जैन की जो ऊषा है, उज्जैन की ऊषा अगर देर से नीम खाती है, ठीक है, ऊषा अगर देर से नीम, इतना याद रखें आप, ऊषा अगर देर से नीम खाती है, काम के इतने शब्द हैं, ऊषा अगर देर नीम, तो आपको ये नीम माँ है, ये है ना, ये माँ। ठीक, ऊषा अगर देर नीम। इससे देखिए आप कोड में क्या आ रहा है, ऊ से उज्जैन, सा से शाजापुर, अगर से आगर मालवा, दे से देवास, रतलाम, रा से रतलाम, नी से नीमच, और माँ से मंदसौर। ये टोटल हो गए आपके कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जिले आपके कंप्लीट हो गए उज्जैन के। उज्जैन में क्या है? ऊषा अगर देर से नीम, से मत बोलो, ऊषा अगर देर नीम। ऊ से उज्जैन, सा से शाजापुर, अगर से शाजापुर से टूट के अगर आगर मालवा बना है, आगर मालवा। फिर देर, दे से देवास, र से रतलाम, और नीम, नीमच और मंदसौर, नीम के नी से नीमच, और मा से मंदसौर। ये पूरे 7 जिले हो गए। चलिए भैया, आपने उज्जैन भी याद कर लिया। अब आपके पास बचे इंदौर और भोपाल। भोपाल का ना अगर आपको याद करना है, भोपाल में पास पास में ढेर सारे जिले, 5 जिले आते हैं भोपाल में। इसका एक कोड हमने बनाए है, इसका बस कोड बनाए हैं, और इसका कोड, 2 के कोड बस हमने बनाए। तो भोपाल का कोड हो जाएगा, यहां दिख रहा है, चलिए भोपाल का कोड हो जाएगा विराज सिंह राय। कौन? विराज सिंह राय। कहां वाले? भोपाल वाले। विराज सिंह राय भोपाल वाले। वी से विदिशा, राज से राजगढ़, सी से सिंह के सी से सीहोर, राय से रायसेन, और कहां वाले? भोपाल वाले। तो विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और भोपाल, ये 5 जिले कहे में आते हैं? भोपाल में आते हैं। तो भोपाल भी राइट हो गया। अब बचा अंतिम, ये भी बड़ा संभाग है, इसमें भी 8 जिले हैं, लेकिन इतने सरल जिले हैं कि बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का जो निमाड़ वाला भाग है ना, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये 4 जिले। फिर अलीराजपुर और झाबुआ, ये 2 जिले, और इंदौर और धार, ये तो बिल्कुल पड़ोसी है। इंदौर और धार, ऐसा लगता ही नहीं कि ये अलग है, क्योंकि धार में जो पीथमपुर है, कई लोगों को तो यही लगता कि इंदौर में है। ठीक है, तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, ऐसे टोटल 8 जिले ये वाले हो जाते हैं। तो बच्चों एक चीज बस याद रखना, कोई भी बड़ी चीज जब आपको पढ़ना है तो उसे आप टुकड़ों में तोड़ लीजिए। ये आज की ट्रिक है। आपको अजीब लग रहा होगा सुन के, सर कैसी ट्रिक बता रहे हैं? ट्रिक नहीं है, लेकिन आप इसको ट्रिक मानिए। किसी भी बड़े काम को जब हम करते हैं और उसको हम टुकड़े टुकड़े में करते हैं और एक निश्चित तरीके से नियमित रूप से करते हैं, तो वो हमारा काम सफल हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब 52 जिलों के नाम याद रखना है और एक क्रम से हमें याद रखना है, तो हम एक क्रम क्या अपनाएंगे भाई? हम अलग अलग संभागों के नाम याद कर लो, फिर संभाग के जिलों के नाम याद रख लो, और फिर सारे संभाग के नाम एक साथ, उन मतलब जिलों के नाम संभागवार हम एक तरफ से बोल देंगे, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के नाम एक के बाद एक समझते हैं, कौन कौन से होंगे। पूरे 52 जिलों के नाम लेंगे, लेकिन 52 नाम याद करने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम एक एक संभाग के जिले बोलेंगे, तो हमको ये लगेगा ही नहीं कि हमने 52 नाम याद करे, और 52 के 52 नाम हमको याद हो जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी जबलपुर संभाग से। जबलपुर संभाग में होते हैं 8 जिले। 8 जिले में से पहला छिंदवाड़ा, जो कि सबसे बड़ा है, इसलिए पहले अपन छिंदवाड़ा ले रहे हैं।
छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी। इसके बाद हम आते हैं नर्मदापुरम संभाग पर, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा। चंबल संभाग में आएगा भिंड, मुरैना और श्योपुर। उस चंबल का मुख्यालय ग्वालियर में, इसलिए ग्वालियर संभाग याद कर लो। फिर ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और दतिया। उसके जस्ट बाजू में रीवा है, तो आप याद कर लीजिए रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। इसके बाद आया शहडोल, सिंगरौली आ गया तो शहडोल आ जाओ बाजू में, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। उसके बाद आया सागर, ऊपर थोड़ा बढ़े तो सागर, तो सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और दमोह। ये 6 जिले हो गए, क्या में? सागर में। उज्जैन, उज्जैन संभाग के लिए मैंने कोड आपको बताया था ऊषा, अगर, नीम, देर या ऊषा, अगर, देर, नीम। तो आपको ऊ से उज्जैन, सा से शाजापुर, अगर से आगर मालवा, नीम से नी आया तो नीमच, मंदसौर और देर से देवास और रतलाम। इंदौर, इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। इंदौर संभाग को हम नीचे से पढ़ना चालू करते हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर। उसके बाद में झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर और धार। ये टोटल हो गए कितने जिले आपके? ये जिले हो गए हैं आपके 8। और उसके बाद लास्ट में बचा है भोपाल। भोपाल के एक आदमी का नाम अपन ने पढ़े थे, कौन से? विराज सिंह राय, भोपाल वाले। तो विराज में वी से विदिशा, राज से राजगढ़, राय से रायसेन और सिंह भी एक सरनेम आया ना उसमें, विराज सिंह राय, तो सिंह से सीहोर। और उसके बाद में भोपाल वाले तो भोपाल। इस प्रकार हमने टोटल 52 जिलों के नाम याद कर लिए। 52 जिलों का नाम बोलना, 52 जिलों के नाम बोलना बहुत सरल है। पूरे मुश्किल से 52 सेकंड भी आपको नहीं लगना, 30 सेकंड में आप स्पीड से बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको एक एक जिले याद करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा इनको याद करना। इसलिए आप 10 संभागों के नाम याद कर लीजिए और 10 संभाग को जब एक साथ जोड़ेंगे, 10 संभाग के जिलों का नाम याद करेंगे और उनको सबको एक साथ जोड़ेंगे, वैसे ही 52 हो जाएंगे। तो ये बहुत सरल तरीका है जिलों के नाम याद करने का। अगर आप और भी ऐसे ज्ञानवर्धक सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमें और सुधार की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं कल किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।